नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड की लपटें अब फैलने लगी है। विपक्ष प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। इसी बीच अब सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश की सरकार और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मां बेटी की मौत से प्रशासन की कलई खुल गई है, क्योंकि बीते दिनों सरकार और प्रशासन जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई पर पीठ थपथपा रहे थे, वो आज सर झुकाए खड़े हैं। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वह किस तरीके से अपना बचाव करे, लेकिन इस कांड के बाद अब सपा समेत तमाम विरोधी दलों ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने इस घटना पर दुख जताया। शिवपाल ने कहा कि ये वही मंत्री नेता है जो बुलडोजर चलवाकर ताली बजाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बीजेपी के यही नेता सर पीटेंगे। शिवपाल ने कहा कि हमारी सरकार में विपक्ष का ध्यान रखा जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार बुलडोजर से विपक्ष को डरा रही है। अभी जो कानपुर में जो दुर्घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे, और इसलिए सिर पीटेंगे। आप देख रहे होंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे। सपा के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर शोक जताते हुए सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने एक ट्वीट कर लिखा कि बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। जब सत्ता का अधिकार लोगों के जीने के अधिकार को छीन लेता है तो उसे तानाशाही कहते हैं। हालांकि अग्निकांड पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी एसडीएम, पुलिसकर्मी और अधिकारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाए हैं। इसके अलावा मेथा के एसडीएम को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी है कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए था, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। वहीं ये भी जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को इस स्तर तक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वो ड्यूटी के बीच लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। लेकिन अफसोस, इस घटना में इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।